अस्सलाम नाज़रीन, तारीख़ रहा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। अॼु जेका आहे कनेक्शन कैंप हिकिड़ी पीसीबी जे तरफ़ां जेको लॻाई वई, जंहिंजी मेज़बानी कई पीसीबी, ऐं उनमें वाज़े तौर ते ॿुधाए छॾियो त बाबर आज़म जेको आहे उहो पाकिस्तान जो वाइट बॉल कप्तान हूंदो। जेको असांजी सीरीज़ आहे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हुनमें जेका आहे बाबर आज़म जेको आहे उहो T20 ऐं ODI जो कप्तान हूंदो। ऐं हिन कैंप मां कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा थींदा असांखे, पाकिस्तान क्रिकेट लाइ कहिड़ा फ़ाइदा थींदा, हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन सां गॾोगॾु जेका आहे इंडिया पहिरियों मैच जेका खटियो आहे बांग्लादेश खां, पर उन मैच खां पोइ इंडिया में हिन वक़्तु जेको आहे बाइकॉट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़, इहो टॉप ट्रेंड पियो हले, इन जे पोयां छा वजह आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु चैंपियंस कप में जेको हले पियो पाकिस्तान में, टॉप 4 टीमूं जेको आहे ऑलमोस्ट साम्हूं अची वियूं आहिनि, हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मिसबा उल जेको पाकिस्तान जो मेंटोर आहे, 5 मेंटोर टोटल सिलेक्ट थिया हुआ, जंहिंखे कोई 50 लाख रुपया महीने ते ॾींदा आहिनि, पीसीबी जे तरफ़ां मिलिया वेंदा आहिनि। ऐं हिन वक़्तु जेका आहे मिसबा उल USA में मौजूदु आहे, हुते पंहिंजी छुटियूं पियो गुज़ारे, ऐं हुते हिकु लेजेंड लीग हले पई जंहिं लाइ हुते वियल आहिनि। छा इन लाइ पाकिस्तान क्रिकेट खे कोई नुक़सानु थींदो, ऐं माण्हुनि जी तमामु वॾी तनक़ीद आहे हिन वक़्तु मिसबा उल ते, ऐं हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदा। शहब रहमान समाज मौजूदु। शहब भाई अस्सलाम वालेकुम। सूरज खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज में बड़ी गरज नजर आ रही है, खैरियत तो है? कहाँ गरज नजर, बिल्कुल ही नहीं है नजर आ रही, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान जो ये कैंप लगाया है स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप, तो ये एक और कोई पैसे वैसे बनाने का कोई तरीका है क्या है? यानी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे मुल्क का सिस्टम है ना, पैसे बनाने के तरीके तो हर कोई आजमाता है। तो हमारा तो शिकवा कह लो ये कि आप पैसे बनाओ, मगर यार कोई 2% का काम तो कर लो। ये अगर फर्ज करो इससे आप पैसे बनते हैं, बिल्कुल बनाओ, तो कोई मुल्क के मफाद में, कम से कम क्रिकेट के मफाद पे कोई काम तो कर लिया जाए। अब जिस तरह अभी तुमने बात की अपने इंट्रो के अंदर कि आपने 50 लाख रुपए माहाना पे मेंटोर रख लिया, अब वो मेंटोर ये छोड़ के लीग के दौरान मिसबाउल हक वो अमेरिका चले गए। बिल्कुल सही होगा। तो अब क्या इस पे कुछ उनका बात पुरुष नहीं होगा? अच्छा शोएब भाई, सबसे पहले तो हम मेरे ख्याल से बाबर आजम के हाल से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर कट हो गया। पहले इससे पहले हम काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार थे कि यार पाकिस्तान का ODI का कप्तान कौन है, पाकिस्तान का T20 का कप्तान कौन है। इससे पहले आपने ही खबर दी थी कि मोहम्मद रिजवान ने रिजेक्ट कर लिया है, कैप्टनसी उनको ऑफर हुई थी। लेकिन अभी जो है आज की कनेक्शन कैंप में ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान का वाइट बॉल कैप्टन है। तो ये तो एटलीस्ट क्लियर हो गया हम सबको। शान मसूद जो है रेड बॉल कैप्टन। प्रोग्राम में बात हुई थी ना, जिस पर भी तुमने भी हवाला दिया, और मैंने ये कहा था कि 22 तारीख तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि जनाब हमारे वाइट बॉल का कैप्टन कौन है। रिजवान को हो सकता है कि रिजवान आ जाए, रिजवान को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई थी, मगर रिजवान ने कह दिया कि जनाब मैं बाबर की पीठ पे छुरा नहीं घूम सकता, यहाँ तक की बात हुई। तो अब उसके बाद तक कौन हुए, तो हमारी शायद बात हुई थी कि यार कप्तान जो भी हो ना मुस्तकिल बुनियादों पर हो, या हमने अपने प्रोग्राम में बात की। तो मेरे हिसाब से ये फैसला बुरा नहीं है, मगर इसमें सबसे अहम चीज ये है कि पीसीबी को चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया ने इख्तलाफात खत्म कराए कि भाई कप्तान तो आपने बना दिया, मगर आप जो दूसरे प्लेयर हैं वो किसी साजिश में इन्वॉल्व ना हो। मकसद शाहीन आफरीदी अगर खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, उनको ये पता हो कि यार ये कप्तान 4 साल तक है। तो ये कनेक्शन जो आज कैंप लगी है उसमें 9 लीड क्लास क्रिकेटर जिसको कहा जा रहा है, उसमें नसीम शाह नहीं थे। तो नसीम शाह क्या एलीट क्लास क्रिकेटर्स में नहीं है? सहम अयूब को सिलेक्ट किया गया था इस टीम में। सहम अयूब अभी जूनियर है मेरे ख्याल से, नसीम बाद में आया। नसीम शाह के बाद में है, मगर देखो यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि जिस तरीके से नसीम शाह की वापसी हुई है ना, तो अब सबको अंदिया ये मिल रहा है कि यार नसीम शाह वैसे नहीं रहे अभी तक जितने मैचेस भी वैसा नहीं वापस आके खेले। तो ये चाचा इफ्तिकार क्यों नहीं था भाई? वो तो बड़ा मतलब उम्र का भी बड़ा है और वो अच्छे मशवरे देता। नहीं अच्छा हो गया ना, चाचा इफ्तिखार नहीं, जान छुट्टी। मकसद चाचा इफ्तिखार को भी वर्त पता चल गई कि यार एलीट क्लास प्लेयर में भैया वो नहीं है। एक तो यार हमारे यहाँ ये भक्ति देख लो, कुछ भी कह लो कि यार आजकल एक जमाने में हमारे पास एलीट क्लास की लाइन होती थी कि मियां दाद है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस है, इंजमामुल हक है, राशिद लतीफ। आज हम एलीट क्लास में सहम अयूब को रख रहे हैं, शादाब खान को भी रख रहे हैं। क्या कहो ना, शादाब खान भी। शादाब खान यार ये कितना शर्म का मकाम है। मतलब हम पाकिस्तान की वो क्रिकेट टीम या जो 1952 के बाद से लेके उसने राज किया है, सही बात, सन 2000 तक, और इंडिया को हम वाकई अगर आप अपना रिकॉर्ड देखा हम गिनती में नहीं लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा इंडिया हमसे प्रेशर में रहती थी। हमने 25-30 साल इंडिया को दबा के रखा। सही है। और फिर एक 2000 के बाद का दौर है कि आज मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं। अच्छा इसकी वजह ये नहीं कि इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट, इंडिया खेल रहा है अच्छी क्रिकेट, हम लोगों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो एलीट क्लास पे बात हुई, तो मुझे तो हंसी आ रही है कि जो प्लेयर हमारे एलीट क्लास के अंदर हैं
यार उनका तो दोनों बनता है। दामाद भी थे और वो नहीं था यार ये भतीजा आपका इमामुल हक नहीं इमामुल था। हक यार, अब ये किसी की दामादी के चक्कर हाँ। में, किसी के भतीजे के चक्कर में हाँ। परफॉर्मेंस तो गई खड्डे लाइन। सही बात है। और आप रिश्तेदारी और ये बरखुरदारी, इसके अंदर अगर एलीट क्लास बनने लग गई तो देखिए फिर बेड़ा। पाकिस्तान की टीम अगर आप कहाँ पे शुमार करते हैं, अब अगर हम देखें एशिया में अफगानिस्तान यार जैसी मैं टीम तुमसे साउथ बार अफ्रीका बार से ये आज कह जीत रहा रही था, है। तुम बात करते शुभ भाई किधर गिनते, तो मैं तुमसे एक जुमला कहता था कि यार हमारी टीम इस वक्त अफगानिस्तान से ही पीछे, याद है मैंने कितनी दफा कहा था। और ये बात अफगानिस्तान ने प्रूव कर प्रूव दी, कर वो दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अफ्रीका को शारजा के अंदर यार किस बुरी तरीके से सीरीज जीत ली। और अच्छा, यार एक यानी कि वो मैच में पूरे ओवर्स नहीं खेल पा रही साउथ वन अफ्रीका। साइडेड जीते हैं एक ना। में 106 रन पे ऑल आउट कर दिया, दूसरे में 134 311 करके 134 पे 177 रन से हराया। वन साइडेड जीते हैं वन बिल्कुल। साइडेड जीते हैं। तो यार ये तो अच्छा, फिर एक चीज बताऊं, देखो अफगानिस्तान जो क्रिकेट खेल रहा है ना, अफगानिस्तान वैसी क्रिकेट खेल रहा है जैसे क्रिकेटर पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल। मगर हमारे पास, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमबख्ती जो आ गई, हमारे पास यूनिटी नहीं है। अच्छा हमारे शोएब भाई, लड़के- क्या कॉन्फिडेंस की भी कमी है पाकिस्तान टीम में? भाई हमारे यही क्रिकेटर्स confidence के ऊपर ना, खुद एतमादी नहीं। सबको एक दूसरे के यार 3-3 लोगों के ग्रुप में बन गए। आपके यहाँ हारिस रऊफ, आपके यहाँ अब यार शादाब कह रहा हूँ, शाहीन, यार अब शाहीन आपको यार वो क्लास ही नहीं है बॉलर की जो आपके पास शुएब अख्तर हुआ करते थे, वकार यूनुस हुआ करते थे, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल। अब उसके बदले आपको शाहीन ठीक है, शुरू में आया था 140 प्लस था। देखो आज के दौर में अगर आपके पास स्विंग नहीं है, आपके पास अलग से वो आप बॉल को मूव नहीं करा सकते, सही तो है। आप 125-30 पे फिर कुछ कर नहीं सकते। और अभी भी फिर आपके चैंपियंस पास कप speed चाहिए। में अभी भी चैंपियंस कप में कोई खास कारकर्दगी नहीं रही यार कोई ज्यादा। बॉलर उठ के आ ही नहीं रहा। देखो बैट्समैन भी जो आए हाईलाइट हो रहे हैं वो ही है जो पहले। पुराने। हाँ बिल्कुल। मकसद साइम अयूब की बहुत खुशी की बात है कि मैं तुमसे एक बात 150 करता बना था दी उसने। कि यार साइम अयूब अगर रन नहीं कर रहा तो उसको डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्म करे, अपनी खामियां दूर करे, और उसने किया भी। और उसने किया भी। बिल्कुल। अब वो प्लेयर्स कौन उभर कर आ रहे हैं? साइम अयूब रन कर रहा है। प्लेयर्स कौन उभर कर आ रहे हैं? कामरान गुलाम। अच्छा लोग समझ रहे हैं कामरान गुलाम नया है, नया बिल्कुल नहीं है। प्लेयर है भाई। हाँ बिल्कुल। साइम अयूब, अच्छा मोहम्मद हसनैन आके अच्छी बॉल कर रहा है, अच्छी बॉल कर रहा है बिल्कुल। तो मोहम्मद हसनैन नया थोड़ी, मगर अभी तक आपको बोलो कोई नया तो तैयब तार ने एक सेंचुरी लगाई है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान के एक मायानाज यंग प्लेयर है तैयब ताहिर जो है ना, अंडर वो मेरे ख्याल से वो 25 का, ये पता नहीं कोई टूर्नामेंट हो, उसमें भी 100 मार चुका था पाकिस्तान की तरफ से। तैयब हाँ, ताहिर भी नया बिल्कुल। बच्चा नहीं है, और ये लाहौर की तरफ से खेलता है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से। हाँ। तैयब ताहिर का एक पता नहीं अंडर 23 का कोई टूर्नामेंट था, कहाँ एशिया का कहाँ था उसमें? हाँ एशिया कप था अंडर 21 का। 21 का कोई भी था, 20 प्लस जहाँ पे हम जीते थे वो एशिया जीते कप, थे, इसने 100 मोहम्मद मारे। हारिस की कैप्टनसी में। हाँ बिल्कुल हारिस की हाँ, कैप्टनसी में जीते थे, इसने हाँ, 100 मारे थे। तो बिल्कुल, तैयब ताहिर भी मुस्तकिल रन्स कर रहा है। सही। तो बहरहाल फिर भी मैं इसकी आपके चैंपियंस कप की तारीफ करूंगा। कुछ भी है, लोगों को बेहतर है, तो यहाँ पे, बेहतर हाँ। है, एक्सपोजर तो मिल रहा है बिल्कुल। बड़े मैचेस का, तो हम इसको बिल्कुल कंडम नहीं कर सकते। अच्छा ये आपके मिसबाह लोग जो यूएसए घूम रहे हैं, और वो भी आज की इस कैंप का हिस्सा नहीं थे, हालांकि होने चाहिए थे मिसबाह अलग, आप सबको पता है कि यार ये कितने तो वो। पीसीबी का काम है ना कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो आप उसको पाबंद करो कि भैया इस टूर्नामेंट के दौरान आपकी अवेलेबिलिटी जो है पूरी होना चाहिए, आपने बिल्कुल। 100% देना है। हाँ तो तो अब अगर क्रिकेटर्स मिसबाह और जा भी रहा थे, है, हाँ मिसबाह को नहीं आता तो किसी और को कर लेते मिसबाह साइन। जा रहा है तो मिसबाह बता के गया होगा, पीसीबी ने एग्री किया होगा। एग्री किया तो ये डेफिनेटली। मिसबाह से ज्यादा पीसीबी का फेलियर है। बिल्कुल। ये पीसीबी को ऐसा प्लेयर रखना चाहिए था कि यार आप टूर्नामेंट में तो आप नहीं जा सकते, मेंटर अगर आप हो। अब अगर वो जा रहा है तो हम मिसबाह को क्या कहें? ये पीसीबी कसूरवार है। वो वैसे पीसीबी की तरफ से मोहम्मद हफीज को ज्यादा नहीं इग्नोर किया जा रहा, हफीज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो मेंटोर्स हफीज ने में एक ना बात किसी। बताऊं, हफीज ने जो है ना उसूलों का प्लेयर है। हाँ। हफीज ने जब एक बात कही थी, कप्तानी का मामला आया था, कुछ मामला आया था, उसने कहा था कि जब आपने मेरी बात नहीं माननी, उसने रिजाइन कर करके हाँ, डायरेक्टर बना था, डायरेक्टर क्रिकेट था। डायरेक्टर। उसने कहा ठीक है कि जब आप, उसने कुछ अपने तहफ्फुज़ात दिए थे प्लेयर्स के मुताल्लिक, और शायद उसने पीसीबी नाराज हो गई है बाबर उससे। आजम के मुताल्लिक भी उसने कहा था। अच्छा। तो जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने कहा ठीक है कि जब आपने मुझे डायरेक्टर लगाया, जब आपने मेरी सुननी है नहीं, तो फिर तो फायदा ही मैं नहीं इससे- है। तो ये हफीज को मैं इस बात पर क्रेडिट देता हूँ। तो यानी बाकी जो 5 मेंटोर्स है वो अपना जमीर बेच के मेंटोर बिल्कुल बने। बिल्कुल यही बात है ना, पीसीबी जैसा उनसे कह रहा है वैसा। हाँ वैसे शोएब मलिक की पहले की अगर बातें सुने और आज की बातें की, बिल्कुल बड़ा पलट गया फर्क ना। है। अब बड़ा देखो फर्क। शोएब मलिक से पलटा कर गया उसका कामरान वो कामरान अकमल, मतलब वो थे ना, वो कह रहा है ना कि शोएब मलिक हमारे साथ बैठ के तो अच्छा ये इसी कामरान अकमल को आज ही अगर मिल जाए पीसीबी में कोई जॉब, सब बदल जाएगा, सब बदल वो जाएगा। पर्चे बदल के नए पर्चे पे बोलना शुरू कर हाँ देगा। बिल्कुल सही बात। मकसद जिन और मैं तो पर्चों कहता का अहमद शहजाद को भी अगर टीम में लाया जाए, बिल्कुल ये भी तब्दील हो जाए, चेंज हो जाएंगे कि जनाब वो बिल्कुल पलट जाएंगे। इनका कोई नजरिया नहीं है, कोई इसका लॉजिक। एक सियासतदान जो हमारे हैं वो आज आर्मी के खिलाफ हो गए हैं, हाँ। तो वो कुछ पहले आर्मी के साथ थे, बिल्कुल। तो अब वो एंटी हो गए ना, तो इसी तरीके से कल वो फिर मिल जाएंगे तो फिर वो सलूट मारेंगे। तो ये इनकलाबी जब वो भी क्रिकेटर था, ये भी क्रिकेटर था। क्रिकेटर है। हाँ कोई बड़ा फर्क नहीं है। हाँ। अरे शोएब भाई आगे अगर बढ़े तो हम बात करेंगे इंडिया की।
इंडिया ने बांग्लादेश से जीता है मैच पहला, और इंडिया में मैच जीतने के बाद ही एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि बाइकआउट बांग्लादेश वर्सेस इंडिया सीरीज। अच्छा देखो, एक तो तुम हमारी तो दाद दो थोड़ी सी। हमने कहा था कि तुम कह रहे थे कि अच्छा भाई इंग्लैंड वो इंडिया में जाके बांग्लादेश क्या करेगी, मैंने कहा इंडिया जो है ना मजे जगा देगी। तो ये सर, ये हर कोई बंदा कह रहा था, ये तो हर कोई ये तो आपको दाद देने की बात नहीं तो हमने तो कही थी ना ये सर। बात। ये तो बच्चे से अगर हम पूछते हैं भाई इंडिया बांग्ला कौन जीता है, और इंडिया जीतेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर वो चौड़े होके गए थे ना कि हम तो बांग्लादेश ने भी कहा था, मैंने कहा वो इंडिया जो है ना मजे चगा देगी। पहले दिन वो काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे बांग्लादेश, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया ने करीब नहीं आने दिया। वो ऐसे निकले कि उसके बाद फिर खुशी उनसे रूठ गई। और हमने ये बात भी की थी प्रोग्राम में कि ये मैचेस 5 दिनों के भी नहीं होंगे, ये 3 दिनों तक चलेंगे और इंडिया जीत जाएगी। चले और अश्विन को यार वो अच्छा, अभी ये जो बाइकआउट की जो चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, उसके पीछे हम बैकग्राउंड पहले बता देते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड ये है नाज़रीन कि हिंदूज के ऊपर मुबैना तौर पर जुल्म हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। हालांकि वहाँ पे माइनॉरिटीज में हिंदूज और मेजोरिटी में मुस्लिम्स हैं, तो इसके रिएक्शन में शिवसेना है जो कि बीजेपी की एक बनाई गई मजहबी पार्टी है, उनकी तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है कि जब तक जो है मुजालिम जुल्म खत्म नहीं किया जाता, बांग्लादेश के साथ सारे के सारे जितने भी ताल्लुकात है वो खत्म किए जाए और इस टीम को भी वापस बांग्लादेश भेजा जाए। थोड़ा सा मामला जो है ना वहाँ के चेंज हो रहे हैं सियासी तौर पर। वहाँ पर कुछ ये बातें होने लगी हैं कि जनाब वो कायद आज़म की तस्वीर भी सामने आई हैं और वो बानी है पाकिस्तान के तौर पर उनको लिया जा रहा है। अब एक चीज वहाँ पर उठ रही है कि जनाब ये बांग्लादेश का बानी भी कायद आज़म है। नहीं, बांग्लादेश में मुराद पाकिस्तान का तो हिस्सा था ना, तो वो अब वहाँ पर कायद आज़म की भी बातें दोबारा से शुरू हो गई और वहां पर एक चीज आ रही है कि जनाब बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बड़ा किरदार है। तो वहां पर एक ये तहरीक भी, अच्छा वहां पे एक ये भी चीज चल रही है कि बांग्लादेश को अलग करने में इंडिया का एक साजिश थी और शेख हसीना और उनके जो वालिद साहब थे वो शेख मुजीबुर रहमान वो इंडिया की मदद से मिलके यहाँ पर ये तहरीक, हालांकि उनके लोग कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो। और वहां पर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान फौज पे जो इल्जाम था कि जनाब वहां पर कत्ल गारत की है, कत्ल गारत गरी हुई है या औरतों की बेहुरमती हुई है, तो वो कहना सब एक साजिश का हिस्सा था और वो उसके अंदर पाकिस्तान फौज का इतना किरदार नहीं था जितना इंडिया फौज का था। और यहाँ पर ये मकसद सिंह से जिनका ताल्लुक था हमारे वजीर आजम थे भुट्टो को भी इसमें कसूरवार कराया जाता था। तो अब ये बात वहां पर साजिश जो थी बेनकाब हो रही है कि यार इसके अंदर तो ये सीरीज क्या खत्म हो जाएगी, कोई असर होगा कोई शिवसेना का? सीरीज ये खत्म नहीं होगी। यहाँ पर जो है ना शिवसेना, देखो जब पाकिस्तान जाता था तो शिवसेना पाकिस्तान के खिलाफ भी गुजारा करता था, मगर वो उनकी गवर्नमेंट तो कम से कम ये 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज है उसके बाद 320 हाँ 320 मेरा ख्याल है कि ये शायद कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट होगी और शिवसेना अपना मुजाहरा करेगा और वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो इससे पहले हम बातें करते थे कि भाई मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए कैप्टन, तो बाबर आजम को पाकिस्तान ने रिटर्न किया ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए, अच्छा फैसला है, सही है यार? ये देखो मैं इस चीज के हमेशा क्या नाम है हूँ कि यार कोई भी काम हो हक में हो कि मुस्तकिल बुनियादों पर हो। कि आप बाबर आजम को भी कप्तान बना रहे हो, तो मैंने इस पे पहले भी कहा कि कप्तान बना दिया अच्छी बात है, मगर आपने टीम में सबसे मेन एक चीज है ना यूनिटी, इत्तेहाद पैदा करना है। जो लोग आपस में साजिशें करते हैं वो खत्म करना है। जिन प्लेयर्स के दिमाग में खन्नास भरा पड़ा हुआ है कप्तानी का, वो उतारना है। और अगर वो खन्नास नहीं उतरता तो आपने उन प्लेयर्स को फारिग कर देना है। सही है, आपने ये रेलू कट्टे लेके चलना नहीं है। मेरा इशारा सीधा सीधा है शाहीन की तरफ, मेरा इशारा सीधा सीधा है इफ्तिखार की तरफ, मेरा इशारा सीधा सीधा है शादाब की तरफ। सही है, अगर ये प्लेयर्स कुछ करके नहीं दे रहे तो भैया इनको अब आपने रखने की जरूरत है नहीं। आप नए लोग तैयार करो। हसनैन अच्छी बॉल कर रहा है, स्पीड से कर रहा है हसनैन। अब शाहीन आफरीदी नाम है, शाहीन आफरीदी का यार क्रिकेट में अगर उसकी टांगे ऐसी नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 20 प्लेयर्स को आउट कर सके, बॉलर ही नहीं है। बॉलर नहीं है बिल्कुल। शोएब भाई यहाँ पे ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक पे वेंदासीं ब्रेक ते वेंदासीं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं असां चैंपियंस कप ते ॻाल्हि बि कंदा आहियूं। ईंदड़ जेका सीरीज़ आहे पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी, हुन ते बि ॻाल्हि बि कंदा आहियूं। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। असां हाणे ॻाल्हि ॿोल कयूं था पाकिस्तान इंग्लैंड जी जेका सीरीज़ है, नेक्स्ट मंथ इहा सीरीज़ खेॾी वेंदी, उन लाइ पाकिस्तान केतिरी तयारु आहे? हालांकि अॼु जेका हिकिड़ी कैंप बि लॻी ऐं PCB जे तरफ़ां स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप, उन मां केतिरो कुझु फ़ाइदो थी सघे थो पाकिस्तान टीम खे ऐं पाकिस्तान मुस्तक़बिल लाइ कहिड़ा कहिड़ा इक़दामात जेको खया आहिनि अॼु जी कैंप, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शोएब रहमान साहब, शोएब कैंप जो आज लगी है PCB की तरफ से, कोई खातर खा कोई हमारे लिए कोई रिजल्ट निकलेगी पाकिस्तान टीम के लिए, क्रिकेट के लिए? यार ये तो हाँ सीरीज से पहले कैंप लगता है, मतलब काफ़ी चीज़ें तो पहले डिसाइडेड होती हैं। तो अब जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि कुछ कप्तानी में उठापटक होगी, कोई चेंज होगी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं, तो कोई तब्दीली नहीं हो रही ना। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा टीम में भी कोई
खास नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक महफिल लगी है, बस एक और है, खाना वाना खिलाएंगे हाँ, सबको। खाना वाना खिलाएंगे, जो प्लेयर हैं वो वही गोरे player आए होंगे। हुए हैं, उसको घुमाएंगे, थोड़ा फिराएंगे। बस गैरी क्रिस्टन भी है आज। इससे ज्यादा जो है ना, मुझे नहीं लगता कि जनाब आपको लगे कि 5 प्लेयर कोई नए चेहरे डाल दिए हैं, कोई नई चीजें सामने आ गई, और कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। हाँ मतलब अब ये अंदिया मिल गया कि जब बाबर आजम वापस आ गए हैं, तो जब बाबर आजम वापस आ गए हैं तो अब बाबर आजम को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यार ये वापस चले जाए। नहीं, वापस तो आ गया, दोस्त यारी का चक्कर छोड़ दे, ये रेलू कट्टू के चक्कर में तू अपनी क्यों क्रिकेट बर्बाद कर। देखे ना अभी चैंपियंस कप में कितनी अच्छी मतलब मैंने परफॉर्मेंस दिखा बार दी। बार कहा कि बाबर आजम अपनी पसंद के खिलाड़ी ले, हाँ मगर यार वो खिलाड़ी ले जो टीम के फायदे में है, सही, मतलब जो टीम को जीत कर दे। ठीक है। मतलब तू इस चक्कर में है कि यार इस गधे को घोड़ा बना दे अपना शादाब शादाब को, यार खान को। शादाब लीग क्रिकेट का आदमी है, तो इफ्तिखार के चक्कर में मैच जिता के देगा, हम्म। तो भाई इतने मैच हरवा दिए, एक जिता देगा तो कौन सा काम कर देगा। नहीं यार, जो सही प्लेयर है उनको लेकर आ। सही। शाहीन आफरीदी अगर नहीं चल के दे रहा, भैया तू खुद निकल, तू नया फास्ट बॉलर तलाश कर, इमरान सही। खान बन जा। हाँ इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ कर लो, मगर क्रिकेट में तो यार आप नहीं कर सकते ना, प्लेयर्स तो वो ढूंढ के लाता था ना। सही है। और किस जगह पे इख्तलाफात कर रहे हैं हम? कहीं भी नहीं करे भाई। इख्तलाफात कर रहे हैं ना आप, 10 जगह इख्तलाफात ठीक कर है। लो। शोएब भाई, वैसे अगर बात की जाए इमरान खान की, आपने बात ही कर ली तो थोड़ा माजी में चले जाते हैं। उस वक्त शायद हम बहुत छोटे थे, आप तो माशाल्लाह थे, काफी उम्र है आपकी, बुजुर्ग। हाँ, तो सॉरी हमारी मतलब तो ऐसी बुजुर्गी है कि हमारे यहाँ जो है ना, मतलब कि हम बात करें 99 की वर्ल्ड कप की, हाँ, उसमें कोई मतलब कंट्रोवर्सीज हुई थी ना, वो जो थे ना वो मेरे क्लास फेलो रहे। कायदे आजम के साथ आप घूमते फिरते थे, हमने सुना है। आपने भी हाँ। देखा होगा, मेरी बचपन की तस्वीर भी सामने आई है। कायदे आजम के साथ आप घूमते हाँ, थे। कायदे आजम। अच्छा शोएब भाई, वैसे 99 की वर्ल्ड कप की तो मैंने सुनी है कि कंट्रोवर्सी की, हमारे उस वक्त पैदाइश ही उसी साल की। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था उसके बाद 2011 की भी एक बड़ी बहुत बड़ी 99 की कंट्रोवर्सी। तो हमारी डिस्कस भी हुआ था कि इस पर हाँ। टॉस वाला था, और ये शायद सबको हमने अपने प्रोग्राम के तो हाँ, वो तो हाँ बिल्कुल। अब 2011 में में भी कंट्रोवर्सी एक सामने ये आ रही है कि अभी नया बयान मेरे सामने शुएब अख्तर का गुजरा। अच्छा, लोग चाहें कि हम जो भी यहाँ पर बात करते हैं ना, बड़ी अथेंटिक होती है कि हमारी बनाई भी नहीं होती। शुएब अख्तर का बयान ये गुजरा कि फाइनल मुझे खिला नहीं रहे थे, ये वाला? सेमीफाइनल शुएब अख्तर को सेमीफाइनल नहीं खिला रहे थे, और शुएब अख्तर ने उस टूर्नामेंट में बड़ी मेहनत से बॉलिंग की, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था। पाकिस्तान अपने 6 में से पता नहीं 5 मैचेस जीता था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था हमने। हाँ, पाकिस्तान टॉप पे था। तो उस पे क्या था कि जनाब सेमीफाइनल में हम इंडिया के खिलाफ जब हमारा मैच था, तो शुएब अख्तर ने कहा कि मैं थोड़ा सा अनफिट था, तो वकार यूनुस हमारे पता नहीं कोई हेड कोच थे या क्या थे, कुछ अच्छा, ऐसा था। हाँ। और शायद आफरीदी कप्तान थे। शुएब अख्तर, वैसे मैं शुएब अख्तर का बड़ा गर्विदा इस हिसाब से हूं कि शुएब अख्तर एक जेंटलमैन आदमी था, और मुल्क के लिए खेलता था, कभी मुल्क के वकार से के लिए नहीं खिलाफ हाँ, खेला, हाँ, सही है। हमेशा मुल्क के लिए लड़ा। वो उसकी तबीयत थी, प्ले बॉय किस्म का बंदा था, मगर कभी आपको एक अच्छा, ये जो प्ले बॉय होते हैं वो मुल्क के लिए काफी मुखलिस होते हैं। हाँ। मतलब हम उस तरफ नहीं जा रहे, हाँ। शुएब अख्तर तक ही हैं। तो जी जी, उस वाले प्ले बॉय की भी बात करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये जो था, इसका कंट्रोवर्सी ये हुई कि जनाब इसको वो थोड़ा उल्टा निकल गया। हाँ, उस पर बात करेंगे। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हुई कि जनाब ये अनफिट था, तो उसको मैसेज दिया कि यार आप सेमीफाइनल नहीं खेल रहे। तो शुएब अख्तर कहते हैं कि यार मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे जो है ना आप खिलाते हैं, और सेमीफाइनल में बहुत जरूरी है सहवाग को और तेंदुलकर को आउट करना। सही है। और हमने इनको आउट कर लिया तो हम मैच खत्म हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार आप फिर उन्होंने कहा कि चले आप प्रैक्टिस करें। कहना मैंने कंटिन्यूअसली 6 ओवर इनको करके दिखाया, सही है, मगर उसके बावजूद इन्होंने मैच में नहीं लिया। तो यहाँ से सवाल उठता है, और उस 2011 के सेमीफाइनल में भी आज तक लोग समझ में नहीं आता कि यार हम मैच कैसे हार गए। उस वक्त ही हमारी टीम जो थी टूर्नामेंट में, थ्रू आउट टूर्नामेंट में हम बहुत अच्छा खेले थे, इंडिया के खिलाफ हमने अच्छा मैच खेला, बहुत था अच्छा वो। मैच हाँ, खेला था, लेकिन आखिर में थोड़ा वो विकेट्स हमारे गिर गए। उमर अकमल साहब आपके उस वक्त के बहुत बड़े लेजेंड, और उमर अकमल, वो शुएब अख्तर का एक बयान सुन लेना, कहना हाँ। ये 2010 के अंदर, इससे पहले भी एक मैच के अंदर 4-4 फिट के, ये इनको क्या था, उमर अकमल को, कामरान अकमल को, ये बिक चुके थे। अच्छा, ये उसके अंदर उसको भी लताड़ता है, सलमान भट्ट को भी। हाँ। शुएब अख्तर ने कभी जो है ना ये सट्टेबाज ग्रुप से कभी उसमें ताल्लुक नहीं किया। अच्छा शोएब भाई, शुएब अख्तर की जगह पे खिलाया गया था वाब रियाज को, उसने 5 विकेट लिए थे। 5 विकेट लिए थे, मगर इतना पिटा था, इतना पिटा था, सहवाग ने उसको 1 ओवर में 5 चौके भी मारे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर दोनों साथ अगर खेलते उस मैच में तो फिर तो तबाही फेर देते ना। अरे तबाही मचा देते शुएब अख्तर का। यार शुएब अख्तर वो बॉलर है कि जिसके खिलाफ तेंदुलकर की भी लेकिन शोएब भाई एक बात करनी होगी, 2011 के वर्ल्ड कप में हमने इतने ज्यादा रन्स नहीं दिए थे, यानी टारगेट अचीव है बल्ला, बैट्समैनों की वहां पे गलती थी। वो बैट्समैन जो था, और आखिर में मैं ख्याल से हम पता नहीं 30-35 रन से हारे थे। मिसबा तो आखिर तक खड़ा हुआ था बेचारा, वो आपका तुल्लर शायद अफरीदी, वो भी आउट हो गया मार वो के, सब आउट हो गए, उमर आखिर में अकमल, 30-35 रन शहजाद भी था उस मैच में, वो बेंच पे बैठा हुआ था।
उमर अकमल थे और बाकी आपकी टीम जो सारी अच्छी थी। मोहम्मद यूसुफ तो रिटायर हो चुके मोहम्मद थे। यूसुफ नहीं था। उमर अकमल थे, आपके दूसरा हाफिज, आपके शोएब मलिक था मेरे शोएब ख्याल से। मलिक थे। हाँ। और आपके ये जो प्लेयर हैं यूनुस खान थे। हाँ यूनुस खान थे। टीम अच्छी थी, लेकिन उस दिन शाहिद जो है आफरीदी थे, तो वो टीम तो कामरान अकमल जो ओपनर थे वहाँ पे। कामरान अकमल थे, उमर अकमल भी थे। उमर अकमल थे ना, बिल्कुल उमर थे। अकमल थे, तो वो ये तो टीम पैड पे आउट होके चले गए। हाँ, तो उस पे क्या था कि उसका भी एक सवाल उठता है। तो कंट्रोवर्सी तो हमारी इतनी सामने है कि यार किस किस को रोएं। मकसद कोई एक बात नहीं है, मकसद वो अल्लाह ताला। वो तो शुक्र है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, हम जीत गए भाई फाइनल में। उसकी वजह ये थी वो जो सट्टेबाज सरफराज ग्रुप था, वो अहमद पूरा निकल चुका था हाँ। ना। मकसद सिंध का और आपका लीडर भी सरफराज आप था। कुछ भी कह लो, सिंध जब भी आपकी सट्टेबाजी का नाम आएगा ना, पंजाब ही तो निकलेगा। आप ये पंजाब साइड से और ये पिशावर साइड से निकला है सिंध के सिंध लोग से कोई इक्का नहीं। दुक्का एक नाम आ गया कि वो एक शर्जील का, और वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं आया था। शर्जील खान बेचारा, हाँ वो भी उसने फिक्सिंग नहीं की थी, फिक्सिंग उसने बताया नहीं था पीसीबी को कि यार मुझे किसी ने कॉल किया। और खालिद लतीफ का भी यही था। खालिद लतीफ का भी यही था, बिल्कुल। बाकी कोई सिंध से कोई आपको इतना बड़ा कोई फिक्सिंग नहीं की है किसी ने। फिक्सिंग की तरफ से सिंध के इतने अल्लाह का प्लेयर शुक्र गए है हैं। भाई। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह ये एजाज भी हासिल है। हाँ। तो पंजाब को हासिल सबसे है। ज्यादा इग्नोर भी हम ही होते हैं सिंध और वाले। सबसे ज्यादा इग्नोर भी। और आप देखो ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आने का हमने हशर क्या कर दिया उसको। अच्छा, अभी जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, आप देख रहे हैं? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की नहीं मजेदार सीरीज। ऑस्ट्रेलिया जीत रही है इंग्लैंड में जाके। ऑस्ट्रेलिया यार हमेशा से मुझे पसंद रही है। इंग्लैंड की टीम रहती है ऑन ऑफ, मगर ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ा है यार। शील्ड का बहुत सिस्टम strong है ना, वो एक प्लेयर जाता है, वो साइंटिफिकली भी जो है ना प्लेयर्स को अच्छा, वो मजे की बात, वो 18-20 साल की उम्र में डेब्यू नहीं कराते। वो प्लेयर्स को लेकर ही आते हैं 28-29 साल के अंदर। आप यकीन करो गिलक्रिस्ट जो था वो 33-34 साल की उम्र में, सही है, उसने सिर्फ 5-6 साल क्रिकेट खेली और कितना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट, कितना बड़ा प्लेयर। शोभ, आखिर में प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी में बात करते हैं। अभी आईसीसी का डेलीगेशन आया हुआ था, तीनों ग्राउंड्स का उन्होंने विजिट किया। आखिर में अच्छी बात, खुशखबरी ये हम सबके लिए, उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। और इंडिया की नहीं आ रही, ये तो इंडिया नहीं आ रही या नहीं आ रही वो बात की बात है, और आप तो चाहते हैं कि नहीं आए, पता नहीं क्या है यार। मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये तो गलत बात है। मैं चाहता हूँ इंडिया आए, मगर मैं नियत पे बता रहा हूँ। इंडिया आए या ना आए वो तो अलग बात, लेकिन आईसीसी को हमने सेटिस्फाई कर दिया है। जो जो उन्होंने डिमांड कही थी, जो जो रखी थी पीसीबी के सामने, उन सब पर हम पूरे उतरे। उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। दैट इज अ बिग थिंग एंड गुड थिंग फॉर अस। और फिर सबसे बड़ा यार, हमें जो को चाहिए नोट, पैसे चाहिए। हमारे बोर्ड को $70 मिलियन जो है ना मिल चुके हैं, मतलब वो मिल गए। और वो तो हम, वो अंदर की बात है ना शोएब भाई। हाँ, वो मिल चुके हैं, वो अच्छी चीज है। वो मिल गई, वो अंदर की बात हो, बाहर की बात हो। हम तो अपने चैनल पे कोई लगी लिपटी तो बात करते हैं नहीं। बिल्कुल। और वो माशाल्लाह हमारे चैनल की सबसे अच्छी बात, चाय बड़ी अच्छी मिलती है। अच्छा, चलो चाय साथ में पीते हैं, प्रोग्राम को एंड करते हैं। नाज़रीन, इहो आहे अॼु प्रोग्राम। ऐं असां ॻाल्हि ॿोल कई मुख़्तलिफ़ शयुनि ते। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में थींदी, छाकाणि त आईसीसी जो डेलीगेशन जेको आयल आहे पाकिस्तान, उनखे असां सेटिस्फाई कयो आहे। फुली तौर ते उन्हनि इत्मीनान जो इज़हार कयो आहे। इंशाल्लाह जेको चैंपियंस ट्रॉफी आहे पाकिस्तान में थींदी। ऐं असां उमेद कयूं था त इंडिया भी पाकिस्तान में अची करे लाहौर में इंडिया ऐं पाकिस्तान जो मुक़ाबिलो ॾिसण में ईंदो। असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा। मुलाक़ात सुभाणे। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।